साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी शिक्षा दर्पण में। साथियों यूडाइस प्लस ऑनलाइन एंट्री 2021-22 के अंतर्गत हमने अपने पिछले वीडियो में भाग 1 में शाला की मूलभूत जानकारी एवं भाग 2 में शाला में उपलब्ध सुविधाएं व उपकरण के बारे में जाना। इसी तरह भाग 3 के अंतर्गत हमने खंड 3 में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के बारे में और खंड 4 में विद्यार्थियों के प्रवेश नामांकन और पुनरावर्तक के बारे में भरने के तरीकों को जाना। साथियों यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको तीनों वीडियो वहां से मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं और यूडाइस प्लस किस तरह भरना है उससे आपको सहायता मिल जाएगी। साथ ही यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो नीचे में सीजी शिक्षा दर्पण के बाजू में लाल वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे अपने कोमल हाथों से थोड़ा सा कष्ट देते हुए अपने उंगलियों से थोड़ा सा टच कर दीजिए तो जो रेड वाला जो बटन है वो वाइट हो जाएगा। और यूट्यूब की घंटी को एक बार बजा दीजिए ताकि हर बार नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस आपको इतना ही कष्ट करना है मित्रों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 के अंतर्गत हम देखते हैं उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। इसमें आपने 2020-21 में बच्चों को कौन कौन सी सुविधा प्रदान की है उसके बारे में आपको भरना है। जैसे पहला है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, आपको पाठ्य पुस्तक मिला होगा। निःशुल्क वर्दी, आपको निःशुल्क गणवेश दिया गया होगा प्रशासन की तरफ से, सरकारी तौर से। स्कूल में पहुँचने के लिए निःशुल्क सुविधाएँ, परिवहन सुविधा है, अनुरक्षण एस्कॉर्ट, निःशुल्क साइकिल। तो इसमें जो भी सुविधाएं आपको मिली है उसमें जातिवार आप इसमें सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, कुल मुस्लिम अल्पसंख्यक के आधार पर उसमें संख्या डालकर इसको भर सकते हैं। इसके बाद हम इसको जमा करके सेव कर देंगे। उसके बाद पूर्ण और अगला, इसमें देखते हैं इसमें सुविधा का प्रकार में ही दूसरा भाग है। जैसे आपके यहाँ दिव्यांग छात्र हैं तो उनको पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के अंतर्गत क्या क्या सुविधा मिला है। जैसे ब्रेल पुस्तक है, ब्रेल किट है, अल्पदृष्टि संबंधी किट है, श्रवण यंत्र है, ब्रेसिस। तो इसमें से जो भी चीज़ आपके विद्यालय में प्राप्त हुआ है निःशुल्क तौर पर उसका यहाँ पर हम संख्या डाल सकते हैं। 11वां नंबर में देखिए छात्रवृत्ति / वजीफा। तो आपके विद्यालय में जो प्राथमिक में है उनमें छात्राओं को और माध्यमिक में छात्र और छात्रों को 6वीं से 8वीं तक और हाई स्कूल में भी इसी तरह छात्रवृत्ति मिला होगा। तो यहाँ पर जितने छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिला है उसका हम यहाँ पे संख्या डाल देंगे और उसके बाद इसको जमा करें और अगला में क्लिक कर देंगे। उसके बाद है कक्षा 3री, 5वीं और 8वीं के लिए गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 का वार्षिक परीक्षा परिणाम। तो यहाँ पर परीक्षा में शामिल कुल कितने बच्चे हुए और कितने बच्चे उसमें से उत्तीर्ण हुए उसके हमको जानकारी भरना है। तो आपके विद्यालय में जैसे प्राथमिक है तो 3री और 5वीं में कितने बच्चे परीक्षा में शामिल हुए और कितने उत्तीर्ण हुए, और उसी तरह कक्षा 8वीं में कितने बच्चे शामिल हुए और कितने उत्तीर्ण हुए। प्राय शामिल तो सभी होंगे और जो शामिल होंगे उनको तो उत्तीर्ण करना ही पड़ेगा क्योंकि आरटी के अनुसार सभी को पास करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप अपना संख्या अपने विद्यालय में परीक्षा में शामिल और उत्तीर्ण बच्चों का संख्या डालकर इसको जमा करें और अगला में क्लिक कर देंगे। उसके बाद है 8.1 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के दौरान स्कूल और व्यय द्वारा प्राप्त अनुदान। तो यहाँ पर देखो संयुक्त स्कूल अनुदान। संयुक्त स्कूल अनुदान का मतलब है कि आपके विद्यालय में अनुदान की जो राशि प्राप्त हुई थी उसमें मरम्मत भी है और अनुदान भी है, तो उसको हमको संयुक्त रूप से डालना है। मरम्मत के लिए अलग से पैसा नहीं आया था। यदि कुछ बड़े मरम्मत के लिए पैसा आया होगा तो उसको हम 8.1.3 के अंतर्गत डालेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ मरम्मत और अनुदान के लिए संयुक्त रूप से पैसा जमा हुआ है तो हम उसको यहाँ पे पहले नंबर में डालेंगे और उसी के प्रकार उसको व्यय किए हैं तो व्यय वाले में डालेंगे। उसके बाद है पुस्तकालय अनुदान। लाइब्रेरी के लिए कुछ अलग से पैसा आया था क्या, उसको हम अलग यहाँ पर डालेंगे। खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान। तो यहाँ पर देखेंगे 8.1.4 के अंतर्गत आपको खेल गड़िया के लिए कितना पैसा मिला था, उसी में आपको इको क्लब के लिए अलग से इसमें
कॉलम नहीं दिया हुआ है तो आप इको क्लब की राशि को भी इसमें डाल सकते हैं। खेल और शारीरिक शिक्षा का अनुदान जो मिला है तो उसमें आप इको क्लब की जो राशि है उसको इसमें डाल सकते हैं और जिस हिसाब से आपने व्यय किया है उसको व्यय वाले कॉलम में दर्शा सकते हैं। उसके बाद है मीडिया और सामुदायिक जुटाव हेतु अनुदान। मीडिया और सामुदायिक जुटाव हेतु अनुदान का मतलब है प्रिंट रीच के लिए आपको कुछ पैसा मिला होगा, जिसके माध्यम से आपने फ्लैक्स और कुछ पेंटिंग वेंटिंग कराया होगा, तो उसको यहाँ पे 8.1.5 के अंतर्गत डालेंगे। उसके बाद है 8.1.6 के अंतर्गत SMC SMDC के प्रशिक्षण हेतु अनुदान। आपको SMC का बैठक हर महीने लेना होता है, उसी के माध्यम से SMC का प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है। तो उसके लिए शासन की तरफ से नया मद जारी किया गया है, जिसमें 1500-1700 रुपया इस 2020-21 में आपके खाता में डाला गया था, स्कूल खाता में, उसको यहाँ पे दर्शाना है और उसका व्यय भी दर्शाना है जिसको आपने व्यय किया हो गया। उसके बाद 8.2 में देखिए स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता। तो इसमें 8.2.1 के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन यदि किसी NGO के द्वारा आपके विद्यालय में सहायता प्राप्त हुआ है तो उसका नाम लिखना है। सहायता प्राप्त हुई तो निम्नलिखित का उल्लेख करें। यदि हाँ तो हाँ, या तो फिर नहीं, यदि हाँ करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे उल्लेख करना पड़ेगा किस प्रकार का सहायता प्राप्त हुआ है और कितनी राशि। उसी प्रकार 8.2.2 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU, मतलब किसी प्रकार के माइनिंग कंपनी हो गया या कुछ सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम हो गया, उसके द्वारा क्या आपके विद्यालय को कुछ सहायता प्राप्त किया गया है, कोई कंपनी हो गया उसके द्वारा, तो यहाँ पर उसका डालना है। उसी प्रकार है समुदाय, आप जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं वहाँ के समुदाय के द्वारा, पालकों के द्वारा किसी प्रकार का सहायता प्राप्त किया गया है तो उसका हम यहाँ पे उल्लेख करेंगे। और इसके अलावा किसी प्रकार के अन्य सहायता राशि आपको प्राप्त हुई है किसी अन्य मद से तो हम 8.2.4 के अंतर्गत उसका उल्लेख करेंगे। इसके बाद है क्या 8.3 के अंतर्गत क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति इन्वेंटरी रजिस्टर का रख रखाव कर रहा है। ICT मदे मतलब डिजिटल के रूप में जो आपके यहाँ कंप्यूटर है, लैपटॉप है, PC है या वेब इंटरनेट से संबंधित कुछ सामग्री उपकरण है, उसके लिए क्या आप अपने विद्यालय में रजिस्टर का रख रखाव कर रहे हैं। यदि हाँ तो हाँ, या तो फिर नहीं डालेंगे। उसके बाद है खेल उपकरण, खेल गाड़ियों के माध्यम से आपको सामान प्राप्त हुआ है, आपने सामान जो क्रय किया है उसका रजिस्टर आपने बनाया होगा तो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद है पुस्तकालय की किताब, आपको पुस्तकालय के लिए किताबें मिली होगी शासन की तरफ से, उसके लिए रजिस्टर क्या आपने बनाया है। यदि हाँ तो फिर हाँ, या तो फिर नहीं, और उसके बाद इसको जमा करें और क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको पूरा भरने के बाद जमा करें और अगला में हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे है 10.1 के अंतर्गत PGI संकेतक राज्य। शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है अथवा जिनकी विशिष्ट ID किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में संग्रहित है तो उसकी संख्या डालना है। जिन शिक्षकों के पास आधार कार्ड है अथवा कोई डाटाबेस में, जैसे आपको टैबलेट मिला था उसमें उस शिक्षकों की जानकारी जो संग्रहित है उसका संख्या डाल देना है। क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है, यहाँ पे हाँ डाल देंगे। क्या स्कूल ने मूल्यांकन के आधार पर सुधार की योजनाएं बनाई हैं, तो यदि आपके विद्यालय में जो मूल्यांकन किया गया है उसके आधार पर और कुछ सुधार के लिए योजना बनाई गई तो उसकी संख्या डालेंगे। क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली PFMS के तहत पंजीकृत है, तो 2021-22 में हम इसके तहत पंजीकृत हो चुके हैं तो हाँ डाल देंगे। क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम फिट इंडिया है उसके तहत क्या प्रमाणित किया गया है। यदि हाँ तो हाँ, या तो फिर नहीं। क्या स्कूल प्रत्येक शिक्षार्थी को सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर समग्र रिपोर्ट प्रदान कर रहा है, इसमें हाँ या नहीं। क्या आपका स्कूल एक अनुकरणीय स्कूल है, आप इसमें देख सकते हैं क्या आपके स्कूल एक अनुकरणीय स्कूल है कि आपके स्कूल को अन्य स्कूलों, संकुलों या जिला में, ब्लॉक में एक अनुकरणीय स्कूल के रूप में माना गया है। यदि हाँ तो हाँ, या तो फिर नहीं। क्या स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था है, टैबलेट में, PC में क्या आप अपने छात्रों की उपस्थिति दर्ज करते हैं। यदि है तो हाँ, या तो फिर नहीं। क्या स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित करने की कोई प्रणाली है, तो आपको टैबलेट मिला गया होगा उसमें आपकी उपस्थिति जो है अंगूठे के माध्यम से दर्ज की जाती होगी, तो यदि हाँ तो हाँ, या तो फिर अब नहीं की जा रही होगी तो उसको नहीं डाल देंगे। क्या स्कूल में युवा क्लब, इको क्लब का गठन किया गया है,
यदि हाँ तो हाँ, तो फिर नहीं। क्या स्कूल में सभी शिक्षकों की शिक्षक पहचान पत्र जारी किए गए हैं? ब्लॉक ऑफिस से क्या शिक्षकों के खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से क्या आपको पहचान पत्र मिला है? यदि हाँ है सभी शिक्षकों के, यदि सभी शिक्षकों के नहीं है तो नहीं डालेंगे। राज्य SSA स्व प्रमाणन प्राप्त किया है? यदि हाँ तो हाँ, या तो फिर नहीं। क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई है? यदि आपका स्कूल ऐसे क्षेत्र में है जहां बाढ़, भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं के आने की संभावना है, तो इसके लिए क्या आपके स्कूल को आपदा प्रबंधन योजना के तहत विकसित की गई है? यदि हाँ तो हाँ, या तो फिर नहीं। क्या संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है? क्या इसका आप अंकेक्षण किया गया है संरचनात्मक सुरक्षा के लिए? क्या गैर सुरक्षा संरक्षण अंकेक्षण की गई है? क्या स्कूल में CCTV कैमरा है? क्या स्कूल में अग्निशमन यंत्र है? स्कूल में अग्निशमन यंत्र होगा सुरक्षा की दृष्टि से तो हाँ डाल देंगे। क्या स्कूल में सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक है? क्या किसी शिक्षक को सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक बनाया गया है? क्या छात्र और शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारी के नियमित प्रशिक्षण लेते हैं? इस वर्ष आपके विद्यालय में प्रशिक्षण हुआ होगा। क्या आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जा रहा है? क्या आपके पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन का अलग पाठ है? यदि है तो हाँ डालेंगे, या तो फिर नहीं डालेंगे। क्या स्कूल को लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिला है? इसको देख लेंगे। इस सभी बिंदुओं को अच्छा से भरने के बाद अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद खंड 12 में देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे। आपके विद्यालय में प्रतिभाशाली बच्चों की कुल कितने बच्चों को प्रतिभाशाली के रूप में पहचान की गई है? क्या उन बच्चों के लिए मेंटर अलग से बनाया गया है? पोषण शिविर में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। इसको पूरा को अच्छे से पढ़ने के बाद हम यहाँ पे जमा कर देंगे इसको, और उसके बाद नीचे में फिर डैशबोर्ड में वापस चले जाएंगे। अब इस तरह से हमारा सभी पॉइंट जो है पूर्ण हो गया है, और यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें विस्तृत रिपोर्ट कार्ड DRC भरा हुआ, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। विस्तृत रिपोर्ट कार्ड और स्कूल रिपोर्ट कार्ड हर 1 घंटे में एक बार डाउनलोड किया जा सकता है। और कॉलम नंबर 42 जो है वो अभी सर्टिफाइड के लिए उपलब्ध नहीं है। जब ये सर्टिफाइड के लिए उपलब्ध हो जाएगा तो यहाँ पर प्रमाणित वाला जो है वो हरे कलर में आ जाएगा। इस तरह से आप अपने विद्यालय का UDICE+ डाटा आसानी से भर सकते हैं। इसके सभी वीडियो का लिंक, जो वीडियो मैंने अलग से बनाया है उसका लिंक मैं नीचे पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से सभी वीडियो आसानी से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। जानकारी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।